बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और मलिक साहब, मैं चाहता हूं आज आपसे थोड़ा सा एक मौजू से हटके व्लॉग करना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही सूरज ग्रहण भी गुजरा। अब चांद ग्रहण आ रहा है 3 मार्च को। तो आपका ये कहना है कि जब तक कोई दूसरा ग्रहण नहीं आता तो पहले वाले ग्रहण के असरात जो हैं वो जारी रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अब ये बताएं मेरे देखने वालों को, जो ये चांद ग्रहण आ रहा है, एक तो सूरज ग्रहण जो गुजरा उसके भी असरात डेफिनेटली चल रहे होंगे अभी तक, क्योंकि जब तक नया नहीं आ जाता। अब एक चांद ग्रहण 3 मार्च को जो कि लग रहा है, उसके असरात होंगे। तो ये दोनों असरात जो हैं वो एक बैक वक्त क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसमें जरा मुझे ये बता दें कि दुनिया पे आप क्या असरात देख रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात देख रहे हैं। खान साहब की रिहाई के बारे में आपने बातें की कि उसके चांसेस बन सकते हैं। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात, वो हमने देखा, आपने बिल्कुल सही पेशन गोई आपकी हुई, आपने कहा डायलॉग नहीं होंगे, डायलॉग का माहौल नहीं है। अब खबरें इस तरह की आ रही कि ईरान पे अमेरिका जो है वो कैलकुलेटेड स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है और ईरान के कुछ सुप्रीम और सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, आने वाले दिनों में हालात कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा, पहले तो एक बात मैं बता दूं आसिम साहब। चांद ग्रहण के असरात ऑलमोस्ट 30 दिन तक गिने जाते हैं, जबकि सूरज ग्रहण के असरात अगले सूरज ग्रहण तक ठीक है। गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये सूरज ग्रहण का अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो अभी गुजरा है 17 फरवरी को, ये 3 मार्च को खत्म नहीं होने वाला। और इसके असरात भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे इस दफा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज से एक कंजंक्शन स्टार्ट हुआ है, ग्रेट ग्रेट कंजंक्शन जिसको मैं कहूंगा। वो सैटर्न और नेपट्यून का स्टार्ट हुआ है, और ये दोनों ही वाटरी साइन के अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं, हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट इनका कंजंक्शन तकरीबन 5 से 6 दिन और रहने वाला है। तो 5 से 6 दिन में आप बहुत बड़ी बड़ी, खुदा ना खास्ता बहुत मेजर वर्ल्ड में चेंजेस देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं, ये जो नया इक्लिप्स आ रहा है, इस इक्लिप्स के अंदर आपको दुनिया के अलावा इंसानों के ऊपर, जो आवाम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ या एक इमोशनल ट्रॉमा सा नजर आने वाला है। तो कुल मिला के 23 फरवरी को, ये बात मैं भूल गया था, 23 फरवरी को मार्स जो है इक्लिप्स वाले पॉइंट, जो सन के साथ अभी इक्लिप्स लगा है, सोलर इक्लिप्स की बात कर रहा हूँ, वहां से ट्रांजिट करना स्टार्ट करेगा। और मार्स, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मार्स ऐसा प्लैनेट है जो अ, खुदा ना खास्ता खून खराबा, अग्रेशन, इस टाइप की चीजें दिखाता है। दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात ठीक। कर रहा हूँ। तो इसमें ये चीजें मजीद आपको एग्रेसिव होती हुई, फ्यूल ऐड ऑन होता हुआ बहुत क्लियरली नजर आएगा। ये बहुत ही क्लियर है। और मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, मैं विद इन कपल ऑफ वीक, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आप जैसे बता रहे हैं कैलकुलेटेड स्ट्राइक, मुझे ये खतरनाक भयानक स्ट्राइक नजर आ रही है जो आप बोल रहे हैं। ईरान के लिहाज से, ईरान और अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। खुदा ना खास्ता आपको पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी कोई बड़ी न्यूज सुनाई दी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो अफगानिस्तान से साइड से हो, इंडिया से हो, ये दोनों साइड्स जो हैं इस वक्त एक्टिवेटेड है। पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ। ईरान अमेरिका विद इन कपल ऑफ वीक मैक्सिमम आपको एक दूसरे के सामने आमने नजर आने वाले हैं। वजह मैंने आपको बता दी, मार्स अभी एक्टिवेट करेगा इक्लिप्स के पॉइंट को, नेपट्यून और सैटर्न का कंजंक्शन चल रहा है। तो ये जो टाइम चल रहा है, ये बहुत ज्यादा केओस का टाइम है। अगर खुदा करे ऐसा ही हो, अगर 1 अप्रैल तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 1 अप्रैल तक आगे कोई भी जंग नहीं हुई, कोई भी ऐसा महाज नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ईरान के ये जो रिजीम है ये बच जाएगी। तो आप समझते हैं, आपको क्या लगता है, आपका इल्म क्या कहता है? आपने तो कहा इफ एंड बट वाली बात की है, अगर नहीं हुई तो इफ आपको एंड लगता है कि? इफ एंड बट वाली जो बात है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा 5% है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अल्लाह करे ना हो, लेकिन ये हो जाएगा यानी आपको चांसेस मामला। ज्यादा लगते हैं? बहुत ज्यादा, मैं 95% चांसेस बता रहा हूँ कि मुझे चांस लग रहा है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक होने वाला है।
बहुत ज्यादा और चांसेस हैं। मलिक साहब। मामलात इस तरह से है ना सर, पांच पांच तकरीबन प्लैनेट एक साइड पर हैं, फिर इधर आके आपको केतु, राहु केतु के अंदर ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स एकोमोडेट होते हुए दिख रहे हैं। इसको कलसर्प या योग कहते हैं, जिसके अंदर राहु केतु के अलाइनमेंट के अंदर सारे के सारे प्लैनेट आ जाए। मतलब यूं समझेंगे सारे के सारे प्लैनेट इन दो नॉड्स के बीच में आ गए। और इनकी वजह से जो प्लैनेट की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत वीक हो जाती है। और फिर जो भी ये दो नॉट्स चाहते हैं उनके हिसाब से प्लैनेट काम कर रहे होता है। मलिक साहब, जो कहा ही जाता है कि जिस जगह पे ग्रहण लगता है वहां पर असरात ज्यादा होते हैं, और जितना फासला बढ़ता चला जाता है असरात कम होते चले जाते हैं। एक तो ये भी बता दें, दूसरा पाकिस्तान के ऊपर आप क्या असरात देख रहे हैं? जो चांद ग्रहण आ रहा है, पाकिस्तान में भी हालात, आप खून खराबा, मार कुटाई, तशद्दुद, हालात खराब, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपनी एक फोर्स का भी ऐलान कर चुकी है, सड़कों पे आने की कोशिशें की जा रही हैं, खान साहब की रिहाई की कोशिशें की जा रही हैं, फाइनल कॉल देने की बातें की जा रही हैं। क्या नजर आ रहा है नजर आता है आपको? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मामलात मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई भी दुनिया का अलग अलग एरिया हो, मामलात बहुत ज्यादा शदीद हो, खराबी की तरफ जा रहे हैं। मुझे तशद्दुद बढ़ता हुआ दिख रहा है, मुझे खून खराबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अगले 1.5 माह बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आपको रीजन बता दिया है। राहु मार्स का कंजंक्शन है, फिर मार्स का सैटर्न के साथ कंजंक्शन है। तो ये कुल मिला के जो पूरा एक टाइम पीरियड चलेगा, अप्रैल के कम से कम मिड तक, बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम है। पीटीआई को देखें तो वो भी मुझे लग रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने फेब्रवरी मार्च दोनों आपको बताए हुए हैं, पीटीआई के लिए जरा सेंसिटिव और नाजुक है। इनको बहुत केयरफुल होके रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुल होके कैलकुलेटिव मूव लेनी पड़ेंगी। काफी इवन के मेरे स्टूडेंट्स भी और जो भी हम अलग ग्रुप्स में डिस्कशन करते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि खुदा ना खास्ता मामलात आने वाले दिनों में अच्छे नजर नहीं आ रहा। और ये चीजें आपको मजीद बढ़ती हुई 23 फरवरी से नजर आने वाली है, मतलब आज से 2 दिन बाद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप समझते हैं कि हालात जो हैं वो खराबी की तरफ ही जा रहे हैं मलिक साहब। मैं जी अब बिल्कुल। मैं कुछ लोगों के, चंद लोगों के सवालात ले लेता हूँ। फरहा जी। नजीर हैं, हम्म। 19/2/1983 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और भावलपुर से इनका ताल्लुक है। तो हाउ डू यू सी माई पीएचडी जर्नी एंड माई करंट जॉब सिचुएशन? काफी बोल्ड है माशाल्लाह। और थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ती हुई दिख रही हैं। फ्रस्ट्रेशन ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो फ्रस्ट्रेशन के ऊपर काम करें। आई थिंक 2028 से बहुत सारी चीजें इनकी रिजॉल्व हो जाएंगी। 28/2/1997 जीशान अली साहब हैं, एजुकेशन के हवाले से मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से पूछ रहे हैं। 28/2/1997 जा सकते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसके ऊपर काम करेंगे, चले जाएंगे। खुर्रम साहब हैं, 24/7/1982, मुलाजमत के हवाले से मुश्किलात का सामना है, फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले भी बता रहे हैं कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी है उनको। इस साल के जुलाई में इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। 18/9/1982, आलिया जीशान नाम है इनका, और घर में खासी परेशानियों का सामना है इनको, उस हवाले से पूछने की कब तक इसका खात्मा हो सकता है। मैम इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे जल्दी नजर नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। मुबीन अली है, 13/1/1999 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और कारोबार के हवाले से पूछ रहे हैं कि कारोबार में खासा नुकसान उठा चुका हूं, अब दोबारा कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार करूं या मुलाजमत की तरफ चला जाऊं? एक साल कम से कम अभी रुके, 2027 के फर्स्ट हाफ में सोचिएगा काम के सिलसिले में।
बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।